सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाक पतन रिजवान गोंदल के तबादले पर अस्कुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने खावर मानेका से उनकी बेटी से पुलिस की बदतमीजी पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया और वाक़े में मुलविस तमाम एहलकारों को करार वाक़ई सजा की यकीन दहानी भी कराई। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अगर डीपीओ की सुस्ती साबित हुई तो उनकी मुअत्तली अपनी जगह इंज़िबाती कार्रवाई भी होगी। चीफ जस्टिस ने फिर वाज़ेह किया कि पुलिस सियासी दबाव और हाकिमों के कहने पर काम न करे। उन्होंने पंजाब पुलिस के सरबराह से दरियाफ्त किया कि क्या आपने फोर्स कमांडर के तौर पर दयानतदारी का मुजाहरा किया, ट्रांसफर का ज़बानी हुक्म क्यों दिया, जिस पर आईजी ने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि वजीर आला पंजाब की मदाखलत समझ से बालातर है। चीफ जस्टिस ने एहसन गुज्जर से दरियाफ्त किया कि आपका वजीर आला पंजाब से क्या ताल्लुक है, आप बच्चों के मामा हैं या चाचा। एहसन गुज्जर ने अदालत को बताया कि वो बच्चों के अनऑफिशियल गार्जियन हैं। चीफ जस्टिस ने खावर मानेका से सवाल किया, आप हयात हैं, एहसन गुज्जर आपके बच्चों के कस्टोडियन कैसे हो सकते हैं, जिस पर खावर मानेका ने कहा कि एहसन गुज्जर फैमिली से उनका 1970 से रूहानी ताल्लुक है। रिजवान गोंदल ने अदालत को बताया कि एहसन गुज्जर ने उन्हें कहा कि अंग्रेज दौर में इस खानदान की जायदादें डिप्टी कमिश्नर देखता था, आपने पैगाम पर क्यों अमल नहीं किया। आरपीओ साहिवाल ने रिजवान गोंदल के बयान की तस्दीक की। चीफ जस्टिस ने कर्नल तारिक से भी सवाल किया, आपने क्यों फोन करके मदाखलत की, जिस पर कर्नल तारिक ने बताया कि रिजवान गोंदल और वो एक साथ ट्रेनिंग करते रहे हैं। उन्होंने रिजवान गोंदल को किसी के डेरे पर न जाने का मशवरा दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कर्नल तारिक से कहा कि मैं आपके हवाले से इदारे से तहकीकात कराऊंगा।